रेडी सर, मोहम्मद सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं डॉक्टर HM बिलाल शबीर, प्रेसिडेंट YDA बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल, आप तमाम मीडिया के दोस्तों का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ और मैं आप लोगों का बेहद मशकूर हूँ कि आप लोगों ने हमारे लिए अपना कीमती वक्त निकाला। मैं अपनी YDA की तमाम सीनियर लीडरशिप, डॉक्टर फैसल शराज वाइस प्रेसिडेंट, डॉक्टर शेब रसूल वराज चेयरमैन YDA बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल, डॉक्टर अली और YDA की तमाम सीनियर लीडरशिप, डॉक्टर नसीर, मीडिया से हमारे जो दोस्त बैठे हुए हैं, मैं सब का भी तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग इस कारवां में मेरे साथ हैं और हम जो कम्युनिटी के लिए जो काम कर रहे हैं तो आप इसमें मेरे साथ हैं। मैं आज इस प्लेटफार्म के तवज्जुह से सबसे पहले फ्रांसीसी गवर्नमेंट की सरपरस्ती में छापे जाने वाले गुस्ताखाना खाकों की पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, उनसे मोहब्बत हमारे ईमान का लाजमी जुज़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और इश्क़ के बग़ैर किसी भी मुसलमान का ईमान कंप्लीट नहीं हो सकता। ये इंतहाई तकलीफ़ दे बात है। हमारे दिल बहुत ज़ख़म आलूद हैं और मैं हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालबा करता हूँ यंग डॉक्टर एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से कि फ्रांसीसी सफ़ीर को, जो कि पूरे पाकिस्तान की हर आवाम का, सिविल सोसाइटी का, हर आदमी का, हर वो बंदा जो मुसलमान है, उसकी ये डिमांड है कि फ्रांसीसी सफ़ीर को फिलफोर वापस भेजा जाए और इस पर हम किसी किस्म का कोई समझौता नहीं करेंगे। हम जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि आज आप दोस्तों से जिस बात के लिए आप लोगों को यहाँ पे दावत दी गई है, उसमें सबसे बड़ा इशू जो है वो कोविड-19 है। आपको इस बात का आइडिया है कि कोरोना की जो सेकंड लहर है वो पहली लहर से ज़्यादा ख़तरनाक है और ये शदीद है। ये डॉक्टर हज़रात आपको बेहतर बता सकते हैं इस मामले में। नंबर ऑफ पेशेंट जो अफेक्ट कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू कोविड-1, जो कोविड की पहली वेव थी, उसके हवाले से जो अब जो नंबर ऑफ पेशेंट अफेक्ट कर रहे हैं उनमें मोर्टेलिटी की रेशो पहले से कहीं ज़्यादा है। बीमारी की सेवेरिटी भी पहले से ज़्यादा है और मोर्टेलिटी की रेशो भी पहले से ज़्यादा है। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है और ये बताना पड़ रहा है आप लोगों को कि हुकूमत इस लिहाज से बिल्कुल खामोश बैठी हुई है। दिन ब दिन कोरोना से वाक़या होने वाले अमवात में इजाफा हो रहा है। ये काबिल तशवीशनाक है। लेकिन इस नाजुक हालात में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का रवैया इंतहाई गैर जिम्मेदाराना और गैर संजीदा है। मैं इसकी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। ये इंतहाई काबिल अफसोस है। इस ज़िमन में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से और स्पेशली हेल्थ मिनिस्टर साहबा प्रोफेसर डॉक्टर यास्मीन राशिदा से हमारे मुतालबात हैं और हम ये चाहते हैं कि आप इन चीज़ों पे गौर करें और इनको इम्प्लीमेंट कराएं। खुदारा डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स और सिविल सोसाइटी, खुदारा हर पाकिस्तानी पे रहम करें और कोरोना को आप सीरियस लें। मैं इस हवाले से रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी और अलाइड हॉस्पिटल्स के हवाले से बात करना चाहूँगा कि इस वक्त रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी और अलाइड हॉस्पिटल, जिसमें बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल, होली फैमिली हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल और RIUT हॉस्पिटल, ये 4 हॉस्पिटल हैं जो कि अलाइड हॉस्पिटल्स हैं। इनमें बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है डॉक्टर्स की, नर्सिस की और पैरामेडिकल स्टाफ की। डॉक्यूमेंटेड फिगर जो है, अगर यहाँ पे इतनी शॉर्टेज है और यही सूरत हाल पूरे पंजाब में है, इस वक्त 120 डॉक्टर्स, मेडिकल ऑफिसर्स
36 सीनियर मेडिकल ऑफिसर, 32 सीनियर रजिस्ट्रार, और इसके अलावा इतना ही स्टाफ जो पैरामेडिकल स्टाफ पैरामेडिक से हैं उनकी शॉर्टेज है। लास्ट टाइम जब कोविड की पहली वेव आई थी तो रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी को कोविड हॉस्पिटल डिक्लेयर किया गया था, और इंतहाई अफसोस और शर्म के साथ ये बात आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि उस हॉस्पिटल के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो स्टाफ हायर किया था, जो डॉक्टर्स, जो नर्सिस हायर की थी, वो 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पे हायर की थी। ये इंतहाई शर्मनाक बात है। इनका ये कॉन्ट्रैक्ट 14 अगस्त को खत्म हो गया था, और उसके अलावा इन डॉक्टर्स के कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद इनको सैलरीज दी गई, और कुछ लोगों को, कुछ डॉक्टर्स को और कुछ नर्सिस को अभी तक सैलरीज नहीं मिली। यहाँ पे डॉक्टर्स, आप लोग कहते हैं, हम यहाँ पे मीडिया पे आप ये कहते हैं कि डॉक्टर्स फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, डॉक्टर हमारे कोरोना की इस जंग में सफ़े अव्वल के सिपाही हैं, और डॉक्टरों के साथ आप लोग ये सलूक करते हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। ये इंतहाई शर्मनाक है कि आपने जिस बीमारी के लिए, जिस जंग के लिए जिन सिपाहियों को आपने हायर किया, वो आपने 3 महीने के लिए हायर किया, और इसकी वजह से इस वक्त तीनों हॉस्पिटल में एक्यूट शॉर्टेज है। मैं इससे पहले हमारी वाइस चांसलर साहब से और एमएस साहब से मीटिंग हुई, उन्होंने हमें डॉक्यूमेंट्स दिए। मैं आपको ये डॉक्यूमेंट आपको ये हैंड ओवर भी करूंगा कि उन्होंने सितंबर में 2 दफ़ा ये लेटर लिखा सेक्रेटरीट को कि हमें ये मैन पावर दी जाए, लेकिन अफसोस के साथ ये बताना पड़ रहा है आपको कि अभी तक रावलपिंडी में और अलाइड हॉस्पिटल में मैन पावर की एक्यूट शॉर्टेज है। पिछली कैबिनेट मीटिंग में हेल्थ मिनिस्टर साहबा ने ये बात इसको नोटिफाई किया कि रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी को दोबारा कोविड हॉस्पिटल डिक्लेयर किया जाए, और इसके लिए तमाम रिसोर्सेज, मैन पावर, टेक्निकल रिसोर्सेज और भी जितने चाहिए होते हैं कि हॉस्पिटल के लिए, आईसीयू के लिए, सीसीयू के लिए, तमाम जो इसके लिए फैसिलिटीज होती हैं इसको प्रोवाइड की जाए। लेकिन अफसोस के साथ आपको ये बताना पड़ रहा है कि इस वक्त RIUT में हॉस्पिटल तो बना दिया, लेकिन वहां पे मैन पावर बिल्कुल नहीं है, और वहां पे पेशेंट इस टाइम रुल रहे हैं और जलील हो रहे हैं। आपको शायद आइडिया होगा कि पिछले कुछ दिन पहले RIUT से ऑक्सीजन के डिपेंडेंट जो पेशेंट थे, इन्होंने रात के 12 बजे वहां से पेशेंट होली फैमिली में शिफ्ट किए। RIUT से सर, ये रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी, RIUT से होली फैमिली पेशेंट शिफ्ट किया, और अभी भी रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी में ऑक्सीजन का एक परमानेंट वहां पे इशू है। वहां पे ऑक्सीजन का जो मेन टैंकर है वो नहीं है, जो होली फैमिली हॉस्पिटल में है और BBH हॉस्पिटल में है, और पिछले 8 महीनों से यह हॉस्पिटल कोविड था, और वहां पे ऑक्सीजन के लिए जो मेन टैंकर होता है वो मौजूद नहीं है। तो इस मामले में ये गवर्नमेंट की इंतहाई नाअहली है, और ये गैर संजीदा रवैया है कि इसके लिए उस हॉस्पिटल में बजट के इश्यूज भी हैं, मैन पावर के इश्यूज भी हैं, और सबसे बढ़कर वहाँ पे जो एमएस भी वहाँ पे कोई परमानेंट बेसिस पे तैनात नहीं किया गया। एक डॉक्टर साहिबा को एडिशनल चार्ज दिया गया हुआ है, और हम ये चाहते हैं कि रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी को मुकम्मल कोविड हॉस्पिटल डिक्लेयर किया जाए, वहाँ पे मैन पावर को हायर किया जाए, और एटलीस्ट 1 साल के लिए हायर किया जाए। ये एक घिनौना मजाक है। आप 3-3 महीने के लिए डॉक्टर्स को हायर करते हैं कि ये मजदूर हैं यहाँ के, तो ये इंतहाई शर्मनाक बात है। और हम ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से और स्पेशली हेल्थ मिनिस्टर साहबा से ये मुतालबा करते हैं कि आप डॉक्टर्स पे भी रहम करें, यहाँ के लोगों पे भी रहम करें, और RIUT को प्रॉपर एक कोविड हॉस्पिटल डिक्लेयर करें, उसको फंड दें, उसको रिसोर्सेज दें, और उसको एक परमानेंट बेसिस पे वहां पे एक मेडिकल सुपरिटेंडेंट तैनात किया जाए। अप्रैल में जब कोरोना की पहली लहर आई सर, तो जिन डॉक्टरों ने अपनी जाने परवाह किए बगैर सफ़े अव्वल में होकर इसका मुकाबला किया, उनको सारे इन्होंने 3-3 माह के लिए
तैनात किया गया। इसके अलावा सर रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी में डॉक्टर्स और एक नर्सिस का एक बहुत बड़ा दिक्कत, जिनको अभी से तनख्वाहें नहीं मिलनी, वो भी एहतजाज कर रही हैं। ये इससे ज़्यादा क्या अफसोसनाक हो सकता है कि जिन डॉक्टर्स ने और जिन स्पेशली नर्सिस की मैं बात कर रहा हूँ सर, कि उन्होंने कोविड में काम किया और अब वो पहले कोविड में काम करती रही, अब भी वो कोविड में काम कर रही हैं, लेकिन साथ वो एहतजाज पे भी हैं, उनको तनख्वाहें नहीं मिली। ये हम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से ये मुतालबा करते हैं कि नर्सिस के इस इशू को फिलफौर हल किया जाए और उनकी तनख्वाहें उनको दी जाए। इस वक्त बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल में 35 डॉक्टर्स, जिनमें से कार्डियोलॉजी का डिपार्टमेंट ख़ास तौर पर, जिसमें 11 डॉक्टर्स एक ही डिपार्टमेंट के कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं, जिसकी वजह से कार्डियोलॉजी का डिपार्टमेंट, जो अमराज कल्ब का डिपार्टमेंट होता है, वो बंद हो चुका हुआ है। मेडिसिन यूनिट में 1 में भी और मेडिकल यूनिट 2 में भी एक डॉक्टर की एक कसीर तादाद अफेक्ट हो चुकी हुई है। जब एक डॉक्टर अफेक्ट होता है तो वो क्वारंटाइन में चला जाता है, उसकी वजह से शॉर्टेज डॉक्टर्स की और ज़्यादा हो जाती है। तो हम ये चाहते हैं कि इसी बेस के ऊपर, इस सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए, कि रावलपिंडी के जो आके तमाम निज़ाम को हैफेसेट कर दिया है। इस टाइम ना गवर्नमेंट के ग्रेजुएट्स को कुछ पता है कि उन्होंने क्या करना है, ना फॉरेन ग्रेजुएट्स को कुछ पता है उन्होंने क्या करना। और ये बात बिल्कुल ठीक है और इस बात में मैं हक बजानब हूँ कि फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स को एक दफ़ा जब वो डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करते हैं तो उनको 3-3 महीने के बाद रिप्लाई आता है उसका। कई साल उनके ज़ाया होते हैं और ये इंतहाई अफसोसनाक है। हम ये चाहते हैं कि NLE का जो इन्होंने एक कानून लेके आए हैं डॉक्टर्स के लिए, पहली बात तो ये है कि वो जो स्टूडेंट अभी से इनरोल हों उनके ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाए। जो इस टाइम स्टूडेंट्स इस टाइम फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक जितने भी स्टूडेंट हैं यहाँ पे, उनको इससे एग्जाम्पशन होनी चाहिए। और ये जो NLE का कानून है, ये कानून ला के आप ख़ुद अपने एजुकेशन हेल्थ सिस्टम के ऊपर अपने सवालिया निशान उठा दिया है कि हमारा इस जो सिस्टम है इंतहाई इनकॉम्पिटेंट है और हमें इस सिस्टम पे यकीन नहीं है। तो हमने ये जो एग्ज़ाम लेके आए, और हम इस एग्ज़ाम की पुरज़ोर अल्फाज में मज़म्मत भी करते हैं और मुखालफत भी करते हैं। हम ये चाहते हैं कि ये एग्ज़ाम, डॉक्टर ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम से भागता है। डॉक्टर्स तो ये तो आपको पता है सर कि क्रीम ऑफ द नेशन है, 90% से प्लस के जो लोग हैं वो तो इस फील्ड में बैठे हुए हैं, तो उनको एग्ज़ाम से इशू नहीं है। मसला ये है कि इस एग्ज़ाम से आपने बजाय इसके कि आप अपने एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करते, आपने उसी को बस सवालिया निशान उठा दिया। तो ये बात इसकी आपकी बिल्कुल ठीक है कि फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स जो हैं उनको बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, और जहाँ तक बात है उन्होंने ब्लैक लिस्ट किया है, उन्होंने उसके बाद उसका कुछ जो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन है उसने उसके ऊपर वो बना रहे हैं चीज़ें कि दोबारा उसको अप्रूव करेंगे, उनकी रेगुलेशन करेंगे, उसके बाद अप्रूव करेंगे 1 बाय 1 उनका। ये किर्गिज़स्तान में ये एक स्टेट में ये इशू हुआ है, बाकियों में ये तो इशू नहीं हुआ। लेकिन है कि हम इस एग्ज़ाम के भी ख़िलाफ़ हैं और ये इस PMC के भी ख़िलाफ़ हैं। ये इन्होंने एक जल्दबाजी में ये बिल पास करवाया है। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया था और हम डॉक्टर्स कम्युनिटी के हक़ में फ़ैसला दिया था PMDC के हवाले से। लेकिन ये दोबारा पार्लियामेंट के कंबाइंड सेशन में ये बिल पास हुआ है और ये अब हमारे ऊपर इन्होंने थोप दिया है। अच्छा, ये बताएं कि RIU जो है, जी बिल्कुल सर, किस तरीके से पहले जो है कोविड की पहली लहर में जो है काम करता रहा। ऑक्सीजन का आपने बताया कि वहाँ पे टैंक नहीं है सर। जहाँ तक बात है ऑक्सीजन की, वो तो हमें हाँ सर, इस तरह कि अब तो यहाँ पे वहाँ पे एक परमानेंट मेडिकल सुपरिटेंडेंट नहीं है। एक मैडम है, उनको एडिशनल चार्ज दिया हुआ है, परमानेंट बेसिस पे वहाँ पे कोई MS नहीं है। पहली बात तो ये मैं आपको क्लियर करता चलो। दूसरी बात यह है कि इसमें वहाँ पे उस वक्त 63 डॉक्टर्स थे जिनको इन्होंने 14 अगस्त को फारिग कर दिया था। 63 डॉक्टर, एक बड़ी शॉर्टेज इस वक्त। जहाँ तक मुझे याद है कि तकरीबन 28 to 30 डॉक्टर्स हैं इस टाइम वहाँ पे जो काम कर रहे हैं, और वहाँ पे उनके पास ऑक्सीजन का प्रॉपर सेटअप नहीं है। ऑक्सीजन का प्रॉपर सेटअप वहाँ पे नहीं है, जिसकी वजह से इस टाइम बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल भी अलर्ट पे है कि किसी वक्त भी पेशेंट वहीं पे हैं। अभी मतलब 52 के करीब इस टाइम RIU में पेशेंट है जो ऑक्सीजन डिपेंडेंट है वहाँ पे जो हैं। तो बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल पे अलर्ट पे है और होली फैमिली हॉस्पिटल अलर्ट पे है। हम ये चाहते हैं कि हाँ, और होली फैमिली में डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि पेशेंट शिफ्ट भी हुए हैं,
हम ये चाहते हैं कि सर RIUT को एक आपको बताऊं सर कि RIUT में जब डॉक्टर्स जो काम कर रहे थे वहाँ पे डॉक्टर्स की अफेक्ट होने की रेशो कम थी, क्योंकि वहाँ पे हर डॉक्टर को पता है, हर पैरामेडिकल स्टाफ के यहाँ पे है ही आइसोलेटेड कोविड का। ये जो हॉस्पिटल है ना, ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, यहाँ पे हर तरह का पेशेंट आ रहा है। यहाँ पे आपको बताऊं कि ऑन एवरेज यहाँ पे 7 से 8 हज़ार पेशेंट पर डे आते हैं बेनजीर भुट्टो हॉस्पिटल में। यहाँ पे 26,000 पेशेंट यहाँ पे कोविड के देखे गए पिछली वेव में। 33,000 के करीब यहाँ पे टेस्ट हुए हैं PCR के यहाँ पे ना। तो ये पिछली वेव में ये एक डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल था फर्स्ट वेव में कोरोना के हवाले से बेनजीर भुट्टो हॉस्पिटल। तो यहाँ पे उस वक्त बहुत सारे इश्यूज़ थे, PPEs के इश्यूज़ थे, जो कि मैं कहता हूँ कि अब वो इश्यूज़ नहीं है। 995 मास्क के तब इश्यूज़ थे और उसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने हमें डोनेशन भी दी। YDA ने भी इसके ऊपर डोनेशन के ऊपर कम एटलीस्ट अपने स्टाफ को उन्होंने इस चीज़ को मैनेज करने की कोशिश की। लेकिन सर अब हम ये चाहते हैं कि RIU को आप इसको फुल फ्लैज हॉस्पिटल बनाएं। इसका नोटिफिकेशन आ चुका हुआ है, उस पर कैबिनेट में यही डिसाइड हुआ था कि आप इसको तमाम रिसोर्सेज दें, तमाम किस्म की जो मैन पावर है जो इसको चाहिए इसको फैसिलिटेट करें, ताकि 350 बेड का ये हॉस्पिटल है, यहाँ पे मैक्सिमम इसको यूटिलाइज़ किया जाए। अगर ये सैचुरेट होता है, जो कि हालात तो यही बता रहे हैं कि आगे कंडीशन मज़ीद वर्स होगी, क्योंकि मौसम अब वायरस के फेवर में है। मौसम जो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि मौसम इस वक्त जो है वायरस के फेवर में है। तो रेड क्रिसेंट हॉस्पिटल है, अब उसको डेजिग्नेट कर दें। आप जितना हो सकता है आप ये टर्शियरी केयर हॉस्पिटल है इनको बचाएं। यहाँ पे सिर्फ वो कोरोना के पेशेंट होने चाहिए जिनको साथ और मसले भी हैं, दिल का मसला साथ, लोगों के डायलिसिस होने होते हैं साथ, वो लोग कोविड के मरीज़ होते हैं उनको देखें, कोई फ्रैक्चर का पेशेंट होता है, एक्सीडेंट का पेशेंट होता है, किसको और मल्टीपल इशू चल रहे होते हैं, यहाँ पे सर्जरी का कोई इशू होता है, तो उनको यहाँ पे एक वार्ड साइड पे बना लें। वहाँ पे मल्टी जो प्रॉब्लम्स हैं जिन पेशेंट को उनको यहाँ पे देखा जाए। अदरवाइज़ आप RIU को और ये सिर्फ RIU नहीं, ये पूरे पंजाब में होना चाहिए कि हर पंजाब में जो है ना एक डेजिग्नेटेड एक हॉस्पिटल को कर दे, वहाँ पे सिर्फ कोविड को ही देखा जाए। तो ये इंतहाई अफसोसनाक है कि इसके ऊपर किसी किस्म की कोई भी खतर खा इन्होंने इक़दाम नहीं किए। हेल्थ मिनिस्टर साहब ने मेरा ख्याल है जो MS साहब रिटायर हुए हैं जी, उनको कहा है कि आप यहाँ से बात कीजिए और उनकी वाइफ को सर आप इस पे इसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो सर इनके बारे में सुना था तो वो कभी आई नहीं, उन्होंने ड्यूटी नहीं कभी की। सर जहाँ तक की बात है कि हेल्थ मिनिस्टर साहब का, इसका जवाब तो हेल्थ मिनिस्टर साहब खुद देंगी ना कि उन्होंने किस बेस के ऊपर एक रिटायर्ड पर्सन को कैसे दोबारा अपॉइंट किया है। और जहाँ तक उसकी जो एडिशनल MS की बात है, वो ग्रेड 19 की डॉक्टर साहब हैं, उससे कहीं ज़्यादा सीनियर डॉक्टर वहाँ पे मौजूद हैं, इसीलिए उनको एडिशनल चार्ज दिया गया, परमानेंट बेसिस पे चार्ज नहीं दिया गया। तो ये जो जवाब तो हेल्थ मिनिस्टर साहब से हम भी मांगते हैं, आप भी मांगे सर, हम भी मांगते हैं कि आपने किस बेस के ऊपर इनको अपॉइंट किया वहाँ पर, और ये कोई मेरिट हमें भी बता दें कि किस मेरिट पर ये चीज़ें सारी हो रही हैं, और उसके आप कॉन्सिक्वेंसेज उसके देख लें इस टाइम क्या हो रहा है वहाँ पे, कि किन किन प्रॉब्लम्स से RIU में पेशेंट सफ़र कर रहे हैं, और जिसकी वजह से RIU की वजह से ये दोनों हॉस्पिटल बेनजीर भुट्टो हॉस्पिटल, होली फैमिली हॉस्पिटल की सफ़र कर रहे हैं। चलिए बताइए फिलहाल कि इसमें जैसे कि पहले आप बता रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट एक क्वेश्चन है आपसे, आप बार-बार RIU करें, क्या आपका एजेंडा सिर्फ RIU आज या इस सिर्फ एजेंडा ये भी था कि डॉक्टर्स को यहाँ पे क्या मसाइल है? सेकेंडली आप डॉक्टर्स की बात करें, आपको पेशेंट्स की बात करनी चाहिए। मैं आपको एग्जांपल देते हैं, खातून है पिछले 2 हफ्ते से यहाँ पे चक्कर लगा रही है और मैं आपका हॉस्पिटल डेट पे डेट दे रहा, ऑपरेशन नहीं कर रहा। आप अपने बारे में बोलते हैं कुछ, अपने साथियों से ये क्यों नहीं कहते कि आप कुछ अपने आप को भी तेज करें और मरीजों की भी इमदाद करें? सर आपकी बात बिल्कुल ठीक है, काबिल एहतराम है। जहाँ तक बात है ना सर के पेशेंट की आप बात करें, तो पेशेंट के लिए तो हम लोग यहाँ पे आते हैं और पेशेंट के लिए ही हम लोग कहते हैं कि जो जितने हम लोग प्रॉब्लम हम जो बताते हैं, मैं तो एक यंग डॉक्टर एसोसिएशन का नुमाइंदा हूँ। सबसे पहले तो मैं अपनी कम्युनिटी की बात करूँगा सर, ठीक है, क्योंकि आप मुझे ये बताएं कि मेरी कम्युनिटी के साथ ज़्यादतियाँ नहीं हो रही। सबसे ज़्यादा ज़्यादतियाँ तो मेरी कम्युनिटी के साथ हो रही हैं। 111 का फिगर मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे 35 डॉक्टर की इस वक्त कोविड की हिस्ट्री है। हमारे ये डॉक्टर साहब जो हमारे जो डॉक्टर शेख साहब बैठे हुए हैं, आप ये 15 दिन पहले ये कोविड से रिकवर किए हैं, ये डॉक्टर साहब जो बैठे हुए हैं। डॉक्टर अजीम हमारे जो एक्स प्रेसिडेंट है YDA को इस टाइम